हम वही बलवान रावण हैं, जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर हमने जिसकी पूजा की, जिसको प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिले लाखों वर्ष और कई युग बीत गए, उसी सतयुगी रावण के प्रतीक को जलाकर कितना खुश होता है हमारा समाज। एक दूसरे को बधाई देते हुए हम कहते हैं कि रावण के पुतले को जलाकर हमने बुराई को अच्छाई से जीत लिया। लेकिन स्वयं से पूछिए, क्या सचमुच ऐसा है? समाज में दिन प्रतिदिन भयावह घटनाएं घट रही हैं, कभी बढ़ते भ्रष्टाचार के रूप में, तो कभी छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के रूप में, कभी आतंकवाद के रूप में, तो कभी निर्दोषों की हत्या के रूप में। रावण को आप हर साल जलाकर खुशी मना रहे हैं, लेकिन यह कोई नहीं समझना चाहता कि वाकई रावण को जलाने का उद्देश्य क्या है। ऐसे हजारों लाखों दानव और दैत्य इंसानी चेहरे लिए आज समाज में आपके चारों ओर घूम रहे हैं, जिनसे लाख गुना बेहतर था वो सतयुगी रावण, जिसे जलाकर आप समझ बैठे कि आपने बुराई को जीत लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रभु श्री राम के हाथों रावण का वध हुए कई युग बीत गए, लेकिन फिर भी रावण दहन की परंपरा की शुरुआत कुछ सैकड़ों वर्षों पूर्व मुगल काल से क्यों हुई? मुगल काल के पूर्व रावण दहन की किसी परंपरा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। वही मुगल काल जिसमें एक ओर अलाउद्दीन, अकबर और बाबर को महान बताया गया, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों के साथ न केवल छेड़छाड़ हुई, बल्कि इसके कुछ प्रसंग का इस तरह प्रचार कर हिंदुओं पर थोपा गया कि आज वो हमारे समाज का सच बन गया है और हमारी परंपरा भी। कभी विचार किया है आपने कि यदि माता सीता के हरण के बाद हिंदुओं को हर साल रावण के प्रतीक को जलाने की ओर आकर्षित किया गया, तो फिर हम मोहम्मद गजनी से लेकर औरंगजेब तक के पुतले क्यों नहीं जलाते, जिन्होंने लाखों हिंदू युवतियों का हरण भी किया, शोषण भी किया और उन्हें बाजारों में भी बेचा। चाहे त्योहार हो या सिनेमा, हमारे भीतर ये कूट कूट कर भर दिया गया है कि रावण से बड़ा दानव इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ, और हमने भी कोशिश ही नहीं की कभी यह जानने की कि क्या रावण वास्तव में वही था जो हमें बचपन से बताया गया है। लेकिन आज युग कथा में मैं इस सत्य को आपको बताने का प्रयास करता हूं। दशानन स्वयं ब्रह्मा जी का वंशज था। उसका जन्म महर्षियों एवं ब्राह्मणों के परिवार में हुआ था। रावण के पिता ऋषि विष्णुवा थे, जो स्वयं ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। वही ऋषि पुलस्त्य जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। ऋषि विष्णुवा ने अपने पुत्र का नाम दशग्रीव रखा था, जिसे बाद में दशानन के नाम से भी जाना गया। रावण की 10 सिर वाली छवि केवल उसे एक भयंकर असुर के रूप में दिखाने का प्रयास है। रावण को दशानन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उसके वास्तव में 10 सिर थे, बल्कि इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें 10 सिरों के बराबर ज्ञान था। स्वयं ब्रह्मा जी का वंशज होने के कारण दशानन एक ब्रह्मज्ञानी था। वह अनेकों विद्याओं का जानकार था। वेदों का ज्ञाता होने के साथ साथ वह तंत्र मंत्र एवं इंद्रजाल जैसी शक्तियों से भी विभूषित था। दशानन का पुष्पक विमान एक ऐसा विमान था जो आदिकाल का पहला आधुनिक विमान माना जाता है। यह विमान मंत्रों की शक्ति से सिद्ध किया गया था। दशानन भगवान शिव का परम भक्त था।
महादेव के प्रति उसकी भक्ति समस्त सीमाओं से परे थी। ऐसी असीम भक्ति और प्रेम देखकर स्वयं महादेव भी दशानन को आशीर्वाद प्रदान करने से स्वयं को रोक ना सके। संसार की सबसे कठिन रचनाओं में से एक शिव तांडव स्तोत्रम की रचना स्वयं दशानन ने ही की थी। यह अद्वितीय रचना हाथ में कलम लेकर बैठकर सोच विचार कर लिखी हुई रचना नहीं थी, बल्कि भगवान शंकर को कैलाश पर्वत सहित उठाकर अपने साथ लंका ले जाने का प्रयास करने पर महादेव ने दशानन की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पर अपने पांव का इतना भार रख दिया था कि रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गए। तब उसी अवस्था में पीड़ा से करहाते हुए दशानन ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी और अपने बुलंद स्वर में इस स्तोत्र को गाकर महादेव को मनाया था। ऐसी अनोखी सुंदर लयबद्ध रचना को सुनकर महादेव खिंचे चले आए और दशानन को दर्शन दिए। उस दिन दशानन को वह नया नाम मिला था जिसे आज समस्त संसार उसे जानता है, रावण। उस दिन दशानन को वह नया नाम मिला था जिससे आज समस्त संसार उसे जानता है, रावण। रावण का अर्थ है जिसकी वाणी ज्ञान एवं सुरों पर स्वयं मां सरस्वती की कृपा हो। इसलिए रावण एक नाम नहीं बल्कि एक उपाधि है जो स्वयं महादेव ने दशानन को प्रदान की थी। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक वीर सेनापति था जिसके रक्त में भय की एक बूंद भी ना थी। मैं ये नहीं कहता कि रावण पूजनीय था, लेकिन हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि रावण के द्वारा हुए अपराधों का दंड उसे स्वयं भगवान के हाथों मिला जो सारे संसार ने देखा। लेकिन इसके साथ साथ इस सच्चाई को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि दशानन ने सदा हिंदू धर्म की संरचनाओं का, वैदिक ज्ञान का, वेदों का, कला का एवं ईश्वर का सम्मान किया। उसने भगवान शिव शंकर की अद्वितीय भक्ति कर सनातन धर्म का परचम बुलंद किया। यदि आप बुराइयों को जानते हैं तो उसकी अच्छाइयों से भी कुछ सीखिए। रावण के प्रतीक को जलाने में अपनी जीत मत समझिए। गुलामी से आजाद आप भले ही हो चुके हों, लेकिन उस गुलामी के दौरान जो मानसिकता आपके पूर्वजों के भीतर भर दी गई थी, आप उससे आजाद होने के बारे में भी चिंतन कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और युग कथा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।